हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले हाल चाल पूछता हूँ, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। कुछ याद है कितने गाने गाए हैं, कितने हजार गाने गाए हैं? वैसे 150 घंटा है मेरा। अच्छा, 150 इतनी आसानी से कह गए तो गाया हो? जो भी नजर आता है गा देता हूँ। खुद लिखवाते हैं? लिखवाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, धुन भी खुद बनाते हैं? धने भी बनाता हूँ। ये आपके गानों में यही लफ्ज क्यों होते? दिल लगी, बंदगी, जिंदगी, शर्मिंदा से। हाँ, और दिल न हो तो बंदा शर्मिंदा भी नहीं होता। शायरी की सिलेक्शन मेरी कुछ ऐसी रही है शुरू से, जिसमें गम का असर नुमाया है। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि मैं जितने लिखने वाले हैं उन्होंने भी इसी टाइप का लिखा, उनको भी ऐसी। मतलब उसमें कोई जाती मसला नहीं, ये हर जात का मसला है, जो समझ लें। हमारे बुजुर्ग थे, बहुत अजीम शायर भी और नसर निगार भी, इब्न इंशा। और इंशा जी से एक बुजुर्ग की हैसियत से हम उनसे मिलते थे। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नसर में सिर्फ मिजाह लिखते थे और बहुत बड़े मिजाह निगार थे उर्दू के। लेकिन जब शायरी की जाने आते थे तो कल 14वीं की रात थी और शब भर रहा चर्चा तेरा, और इंशा जी उठो अब कूच करो। और हमेशा एक गमगीन और बहुत ही उदास लहजा था उनका। और उस उदास लहजे की सबसे ज्यादा उदास एक नज्म जो मुझे बहुत पसंद थी, और मेरा ये ख्याल था कि ये ऐसी नज्म है कि ये किसी गायक की गिरफ्त में नहीं आ सकती। उसमें एक ऐसा अलग पहलू था जो आम गायक था कि आप शायर भी रहे। ये बातें हैं तब की जब आतिश जवां था। अच्छा, आतिश अभी खासा नॉर्मल लगता है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, अब तो खर्चा करके ऐसा होता है। अच्छा, शायरी जो आपने की तो किसी खास शायर से आप मुतासिर हुए? ऐसा होता है मुस्तंसर भाई कि मैं चूंकि फोक गाता हूँ तो फोक में ये होता है कि हमें ज्यादा उसके अशार नहीं मिलते थे, यानी एक अस्थाई या बमुश्किल उसके 2 अंतरे मिल गए, तो उस पे फिर हम खुद हिर्जा सराई करते हैं। मतलब कोई हिर्जा सराई करके सुनाए ना? यानी एक ये गीत है, वो हमारे मियाँ वाली के हैं शायर, उन्होंने लिखा, लेकिन उस थोड़े से उसमें शेर थे, उसमें मैंने एक शेर का इजाफा किया, कमीज तेरी काली सोने फूलना वाली। शायर कौन कौन से? अहमद फराज साहब मुझे पसंद है, साहिर लुधियानवी साहब, उनका कलाम मैंने कभी कभी गाया है। अहमद फराज की कोई गजल आपने गाई हो? अगर आदमी सफर करे और चित्राल तक जाए या पेशावर तक जाए तो मुख्तलिफ मंजर जो है वो बदलते जाते हैं, जुबानें बदलती जाती हैं, लेकिन एक आवाज जो है मुसलसल आपके कानों में गूंजती है, चाय खानों में से, ट्रकों में से, छोटे छोटे घरों में से, और वो है अताउल्लाह ईसा करनी की आवाज। आपके पास एक कॉपी है जिससे देखकर आप गुलकारी फरमाते हैं, इसमें गजलें भी हैं, गीत भी हैं, काफियां भी हैं। तो मैं अभी ये देख रहा था कि आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बात यूं है कि हम जो देहाती लोग, पेंडू लोग हैं जी, तो हमारी सबसे उस वक्त की बात, अब तो पता नहीं देहातों में जाने का भी कम कि आप जो मेल हीरोज हैं उनके नाम से तो रख सकते हैं अपने बेटों का नाम, लेकिन बेटियों का नाम आप ससी या हीर नहीं रखते। यूरोप में जूलियट आम नाम होता है और उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की जाती, लेकिन यहाँ हम महसूस करते हैं ना। तो सामल माशाल्लाह मेरे बराबर में बैठा हुआ है और बड़े इन्हिमाक से और गौर से गाना सुन रहा है। आपने इसे कहा होगा कि बेटे आपने बहुत गौर से मेरा गाना सुना। तो सामल से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें अगर आप इजाजत दें। मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा सामल बेटे, आपको अब्बू को गाना वगैरह सिखाते? नहीं जी, मुझे कोई गाना नहीं सिखाते। कभी कभी थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्या बताते? कोई शेर अगर मैं भूल जाऊं कहीं से, अच्छा। मैं रिहर्सल अपनी करता हूँ, तो कहीं से अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ उनसे, तो मुझे बता देते हैं। अच्छा, अब्बू की कोई खास आदत जो आपको, बल्कि 2-3 आदतें जो आपको पसंद नहीं है? मुझे तो अब्बू अच्छे लगते हैं, तो उनकी मुझे हर आदतें अच्छी लगती हैं। बेटे ये घर जाके आपको कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके साथ जाऊं।
नहीं, ये बात नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा और ना उन्होंने मुझे कभी झिड़का है। सीखी ये आपस में लाजमा मलजूम। जब आप गाते हैं तो आपकी ख़ास वो जो रिदम है तबले की भी ढोलकी की भी, तो उसमें मेरे जैसा शख्स भी जो मौसीकी की अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है, तो उसके अंदर बदन में, खून में, गर्दिश में कोई हरकत होती है और जी ये चाहता है कि रक्स किया जाए। तो आप जब गा रहे होते हैं तो आप भी तो वो तमाम तर हरकत आपके अंदर वो सफ़र कर रही होती है, तो आपका जी नहीं ये चाहता कि ये जो आराम से लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं मुंह बना के या ज़रा सा सर ला देते हैं, तो ये उठें और इस पर रक्स करें? जी चाहता है, लेकिन मुस्तनसर भाई हमारा माशरा हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा माहौल, हमारी जो तहजीब हम है। माशरे की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जी की बात कर रहे नहीं, मेरा जी तो करता है, मैं अगर आप गाते हुए ज़रा गौर करें तो मैं खुद उस वक्त मेरा जिस्म नाच रहा होता है हैं। उस रिदम, उस लय में। और जो सामने बैठे हुए लोग बाज़ औक़ात जब हमारी उनसे वो होती है देखने की हद तक, तो उनका पाँव चल रहा होता है या हाथ चल रहा होता है, हम उसी पे इक्तिफा करते हैं और ये समझते हैं कि ये नाच रहे हैं। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो गए हैं आप, तो बाहर के मुल्कों में तो ऐसा होता है कि जब आदमी अपने आप पे इख्तियार नहीं रख सकता तो उसको कोई पाबंदी नहीं होती नाचने की, नाचता भी है। तो ऐसा हुआ? हाँ, कई दफ़ा हो, तो वहाँ वो नाचने को बुरा नहीं समझते, उनकी बीवियाँ, उनकी फैमिलीज। अच्छा, उसके रक्स से आपको कुछ असर होता है? आप ज़्यादा तेज़ गाते हैं या आप में? ज़ाहिर है जब रिस्पांस मिलेगा तो आदमी खुल के परफॉर्मेंस देगा, बेहतर तरीके से कोशिश करेगा परफॉर्म करने की। कभी ये भी हुआ कि आपने अपना बाजा छोड़ा और खुद शुरू हो गए? हाँ हुआ जी, कई दफ़ा हुआ। अच्छा, मसलन कौन से गाने पे हो? ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ गाने बाज़ औक़ात चलते हैं, अब माहौल पे डिपेंड करता है। मसलन जो आज का माहौल है वो कल नहीं था। कल जिनके जो मेरे सामने ऑडियंस थी उसमें 90% लोग अनपढ़ थे और मजदूर थे, जी। और आज की जो ऑडियंस है उसमें मुझे तो कोई मजदूर नहीं लग रहा, कोई अनपढ़ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस ऑडियंस से दूर हो गए और आप पढ़े लिखों में आ गए नहीं, ये बात नहीं है, उनको छोड़ के? ना ना। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब कल रात को मैंने जो फंक्शन किया उसमें ऐसी ऑडियंस थी जिसमें ज़्यादा अनपढ़ थे, मजदूर तबका लोग, और आज अल्लाह के फजल से मैं जिस ऑडियंस में बैठा हूँ वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे उससे बिलोंग करती है। जी। तो दोनों किस्म की ऑडियंस से वास्ता बढ़ता है जी। जो, लेकिन ज़्यादा जो मेरा है स्टेज का काम देहातों में या छोटे छोटे शहरों में, तो वहाँ जो मजदूर तबका लोग हैं ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक जो हमारा एक सकाफती एक हवाला है मेलों ठेलों का, और एक ज़माने में बहुत हमारे मशहूर जो लोक फनकार थे वो वहाँ जाते थे और गाते थे और दाद पाते थे, तो आप भी इन मेलों ठेलों में जाते हैं? हाँ जी, मैं भी जाता हूँ उन मेलों में, या उर्स पे भी जाया करते। जी। ये जो हमारे फनकार लोग हैं उर्सों पे भी जाते हैं। जी। मैं सिर्फ जाता हूँ अपने वहाँ पीरो मुर्शिद के यहाँ, जी। जब उनके बुजुर्गों का उर्स होता है वहाँ तौसा शरीफ में। नहीं, इसके अलावा जो मेले वैसे होते हाँ, मेले उन पे भी जाता हूँ। हैं, मसलन कौन से मेले, कोई नाम लें आप? अब छोटे छोटे देहातों में हाँ। मेले होते हैं, या हमारे मुल्क में जो मार्च के महीने में जो मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नमेंट मेले करवाती है, अच्छा। उन मेलों में मैं जाता हूँ। और वहाँ की ऑडियंस की में और इस्लामाबाद की ऑडियंस में क्या फ़र्क होता है? वहाँ की ऑडियंस में कोई बनावट नहीं होती, कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। अब यहाँ की ऑडियंस को जितना भी गाना को पसंद आ जाए वो ऐसे ही कर दें, और इसी पे वो समझेंगे कि हमने कोई आर्टिस्ट पे बड़ा एहसान बहुत कर आसान दिया। किया। लेकिन वो जो है वहाँ का किसी सरगोदे या किसी वहाँ मुल्तान के इलाके में जब मैं गा रहा होता हूँ, एक आदमी को ज़्यादा वो अपील करता है, ज़्यादा पसंद आता है, तो वो उठ के बेखुद नाचना शुरू हो जाता है, और उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, कोई बनावट नहीं होता कि कोई मुझे देख रहा है या कोई मैं कोई एटिकेट्स के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ।